वेलकम टू कोड कीन। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने जैंगो ई कॉमर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे और मैं गिटहब रिपोजिटरी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा और वहाँ से इस प्रोजेक्ट को तुम लोग क्लोन कर सकते हो, इसको डाउनलोड करके इसका कोड देख सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने अपने जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर JWT को ऐड किया है, जिससे हम लोग यूज़र को ऑथेंटिकेट कर पाएंगे कि कौन कौन से यूज़र हैं अभी इस टाइम पे। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा सीरियलाइज़र, जो हमने प्रोडक्ट का सीरियलाइज़र लिखा था, तो इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने क्या किया हुआ था कि ये सिंपल प्रोडक्ट की डिटेल रिटर्न कर रहा था। मतलब कि अगर हम जैसे कि बात करें तो अगर हम अब इसका मॉडल देखेंगे, जो प्रोडक्ट का मॉडल है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कार्ट की बात करें कैटेगरी, तो कौन कैटेगरी का भी तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है उसकी कैटेगरी दिखाते हैं, फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं ना। तो इसके अंदर जो हमारा पेलोड है वो सिर्फ प्रोडक्ट की डिटेल रिटर्न करा, लेकिन हमें इसमें चाहिए कि वो कैटेगरी भी रिटर्न करे। तो उसके लिए हम लोग सीरियलाइज़र अपना लिखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सीरियलाइज़र जो अपना कैटेगरी सीरियलाइज़र है उसको भी लिखना पड़ेगा। तो अपने प्रोडक्ट्स वाले सीरियलाइज़र में चलते हैं और जैसा कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सीरियलाइज़र लिखा हुआ था, इसी तरीके से हम अपना कैटेगरी सीरियलाइज़र लिखेंगे। तो क्लास बना लेंगे, क्लास कैटेगरी सीरियलाइज़र। ठीक है, और ये इनहेरिट सेम करेगा सीरियलाइज़र डॉट मॉडल सीरियलाइज़र से। ठीक है, और इसके अंदर भी हम लोग अपना जो क्लास मेटा है उसको ऐड कर देते हैं। क्लास मेटा मॉडल इज इक्वल टू कैटेगरी और फील्ड्स डॉट अंडरस्कोर ऑल। ठीक है, तो अब हमें इसमें कैटेगरी सीरियलाइज़र मिल गया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मॉडल था, तो वो मॉडल क्या कहता था, कैटेगरी मॉडल। मतलब हर प्रोडक्ट की एक कैटेगरी होती है, तो हमने जो कैटेगरी है वो एज अ फॉरेन की स्टोर करी हुई थी, तो इस कैटेगरी को भी हमें सीरियलाइज करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी सीरियलाइज़र। ठीक है, और इसमें इसको एज अ पास कर देंगे। फिर अपने मतलब सर्वर को अगर हम डेटा गेट करेंगे तो इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है, इसको फिर से सेव कर लेते हैं। ठीक है, और अपने इसको रीलोड करेंगे तो इसके अंदर देखो कैटेगरी का भी चीज़ें आ गई, मतलब कैटेगरी आईडी आ गई, कैटेगरी नेम आ गया और स्लग आ गया उसका। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं फॉरेन की, जैसे क्वांटिटी टाइप, कलर टाइप, साइज टाइप। ठीक है, तो उसको भी ऐड कर लें, बाकी के सीरियलाइज़र को लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने मॉडल में चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वांटिटी टाइप सीरियलाइज़र है, कलर टाइप, तो मैं एक क्वांटिटी टाइप सीरियलाइज़र भी बना देता हूँ। तो क्लास क्वांटिटी सीरियलाइज़र जो इनहेरिट करेगा वही मॉडल डॉट मॉडल सीरियलाइज़र। ठीक है, और इसमें भी सेम वही चीज़ें कर लेते हैं। क्लास मेटा मॉडल इज इक्वल टू क्वांटिटी, जो मॉडल का हमारा नाम क्या है, मॉडल का हमारा नाम क्या है, क्वांटिटी टाइप का है क्वांटिटी वेरिएंट। ठीक है, तो क्वांटिटी वेरिएंट को अपने मॉडल में पास करते हैं और इसमें फील्ड में क्या लिख देते हैं, ऑल। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी हो गया। अब अपने पोस्टमैन को खोल लेते हैं ताकि सारी API टेस्टिंग वहीं पे करेंगे। ठीक है, तो पोस्टमैन हमारा ओपन हो रहा है, या तब तक हम लोग अपने सर्वर पे भी दे सकते हैं API/products। ठीक है, तो ये हमारा क्वांटिटी टाइप, जिसमें भी क्वांटिटी टाइप ऐड करी गई होंगी उनमें हमें वो चीज़ ऐड करनी होगी। तो अपने सीरियलाइज़र में चलते हैं और क्वांटिटी टाइप को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ऐसी बाकी कलर और साइज सीरियलाइज़र तुम लोग खुद से बना सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्वांटिटी टाइप में हम लोग को सीरियलाइज़र पास करना होगा, क्वांटिटी सीरियलाइज़र, तो ये इस फॉरेन की को भी सीरियलाइज कर देगा। ठीक है, तो अब अपना सर्वर स्टार्ट हो रहा है और इसको अगर रीलोड करेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी का भी आ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी वेरिएंट नेम किलोग्राम। तो इस तरीके से हम लोग अपने बाकी के फॉरेन की को भी सीरियलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं, अब हम क्या बनाते हैं, सपोज करो अगर हमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरी से प्रोडक्ट चाहिए होंगे,
जैसे कि अभी जो हम लोगों ने कैटेगरी बनाई हुई है, तो कैटेगरी क्या है, वेजिटेबल। तो अगर हम वेजिटेबल पास करेंगे तो हमें वेजिटेबल से रिलेटेड ही सारे प्रोडक्ट आने चाहिए और कोई प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए अपनी एक एपीआई बना लेते हैं, मतलब जिसमें हम लोग एज अ क्वेरी स्ट्रिंग पास करेंगे जो भी चीज़ का हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा। जैसे सपोज करो अगर हमें वेजिटेबल से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए या मिल्क से रिलेटेड या किसी कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो उस प्रोडक्ट को हम लोग फिल्टर कर पाएँ। तो उसके लिए हमें सीरियलाइजर अपना मतलब एक व्यू बनाना होगा जिसमें हम लोग एज अ क्वेरी स्ट्रिंग में कोई कैटेगरी पास करेंगे और उस कैटेगरी से पर्टिकुलर रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो हमें भेजेगा। तो उसके लिए भी हम लोग अपनी एक एपीआई बना लेते हैं, ठीक है। तो क्लास लिख लेते हैं, क्लास प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, ठीक है। और ये भी एपीआई व्यू से इनहेरिट करेगा और उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग को निकालेंगे। तो तब तक चलते हैं अपने पोस्टमैन को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें चलते हैं, तब तक कुछ अपने प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास वेजिटेबल और सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल है। तो टेस्टिंग के लिए हमें 3-4 कैटेगरी और 3-4 प्रोडक्ट चाहिए होंगे अलग अलग तरीके के, जिससे हम अपनी टेस्टिंग कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। तो सपोज करो मैं एक मिल्क ऐड करता हूँ, यहाँ पे कैटेगरी आएगा मिल्क प्रोडक्ट की, मैंने कैटेगरी बैकग्राउंड में बना ली थी। तो मिल्क आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर लेते हैं, इमेज मैंने डाउनलोड करके पहले से रखी हुई है। मिल्क हो गया, प्राइस मिल्क का हो गया 60 रुपीज़ और डिस्क्रिप्शन हो गया हाई बेस्ट मिल्क, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में स्टॉक हो गया 100 का, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी टाइप ये होगा लीटर, क्योंकि मिल्क हमेशा लीटर मिलता है। कलर मिल्क का वाइट ही रहता है। साइज़ टाइप में ऐसा कुछ सच है नहीं, बिग स्मॉल मीडियम, ठीक है। तो हम लोग का ये मिल्क प्रोडक्ट बन चुका है और एक फ्रूट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी के अंदर चलते हैं वेजिटेबल फ्रूट्स, प्रोडक्ट का नाम डालते हैं एप्पल और इमेज चूज़ करते हैं ये वाली और प्राइस डाल देते हैं एप्पल का 150 रुपीज़। डिस्क्रिप्शन टेस्टी एप्पल, ठीक है। स्टॉक 100 का, क्वांटिटी टाइप ये होगा किलोग्राम में, कलर टाइप रेड डाल देते हैं, रेड एप्पल है हमारे पास। साइज टाइप कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे इतने प्रोडक्ट बन चुके हैं, ठीक है, टेस्टिंग के लिए। अब इसको क्या करते हैं, पेज को रीलोड करते हैं, तो हमारे पास और भी जितने भी प्रोडक्ट थे वो सारे के सारे प्रोडक्ट आ गए हैं। अब इसको पोस्टमैन में टेस्ट एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट करते हैं, तो ये हमारे पास जो कलेक्शन आया हुआ है, पोस्ट मेथड इज नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे गेट होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरी कैटेगरी आ गई, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आ गए। अब हमें चाहिए क्या कि हम इन प्रोडक्ट्स को मतलब सर्च कर पाएँ कि सपोज करो अगर हमने कैटेगरी यहाँ पे वेजिटेबल पास करी तो हमें सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल वाले ही प्रोडक्ट आए, मतलब और कोई प्रोडक्ट ना आए। तो उसके लिए हमने अपना एपीआई व्यू बनाया था प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। अब हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें क्वेरी स्ट्रिंग पास करनी होगी। तो कभी भी तुमने कोई भी वेबसाइट में देखा होगा तो सर्चिंग के लिए वो लोग क्वेरी स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे एज अ सपोज करो क्यू पास कर देंगे या यहाँ पे कैटेगरी पास कर देंगे, कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे एप्पल लिखेंगे तो यहाँ पे हमें बैकएंड में जाकर के इस क्वेरी स्ट्रिंग को निकालना होगा। उसके बाद में ये यहाँ पे इसके थ्रू अलग से एक क्लास व्यू ना बना करके इसी के अंदर ही हम लोग गेट मेथड जो हमने बनाया हुआ है उसी के अंदर ही इसको यूज़ कर लेते हैं। तो कैटेगरी इज इक्वल टू लिखते हैं रिक्वेस्ट, हमें जब क्वेरी स्ट्रिंग कहीं से चाहिए होता है जैंगो के अंदर तो उसके लिए लिखते हैं सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी पैरम्स डॉट गेट कैटेगरी, मतलब जिस भी नाम से हमें पैरम्स पास करना होता है। सपोज करो अगर हम कैटेगरी अंडरस्कोर नेम के नाम से उधर से पास कर रहे होते तो हमें यहाँ पे कैटेगरी अंडरस्कोर नेम पास करना होता। तो प्रिंट कर लेते हैं कि क्या हमारा जो कैटेगरी है वो यहाँ पे आ रहा है। तो उसके लिए हम अपने पोस्टमैन में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कैटेगरी इज इक्वल टू मिल्क, ठीक है, और रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो ये हमारे पास कैटेगरी आ गई। मतलब अगर हम लोग इसका नाम चेंज करेंगे यहाँ पे, सपोज करो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कैटेगरी नेम, तो हमें इस कैटेगरी नेम जो हमें क्वेरी पर हम यहाँ पे पास करें इसका भी नाम हमें यहाँ पे कैटेगरी नेम देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको फिर से करते हैं तो ये हमारे पास फिर से अब सर्वर स्टार्ट हुआ है, फिर से एक बार रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी तो ये आ गया। अगर हम यहाँ पे कुछ नेम चेंज करते हैं तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है।
तो ये नन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैटेगरी दे रहे हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी लिख लेते हैं, कैटेगरी हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर हमारे पास कैटेगरी है तो हमें फिल्टर करना है, तो इफ़ कैटेगरी, अगर हमारे पास कैटेगरी है तो हमें प्रोडक्ट को फिल्टर करना होगा। तो फिर से वही क्वेरी सेट को अपने लिखते हैं, क्वेरी सेट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर। अब क्या होगा यहाँ पे, कैटेगरी अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, सॉरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है, कैटेगरी अंडरस्कोर इज इक्वल टू कैटेगरी नेम, ठीक है। तो कैटेगरी के अंदर हमें कैटेगरी नेम पे फिल्टर करना है, ठीक है। तो कैटेगरी यहाँ पे हमने मॉडल में क्या लिखा हुआ है, मॉडल में लिखा हुआ है कैटेगरी, अच्छा, तो कैटेगरी अंडरस्कोर कैटेगरी नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे कैटेगरी पास कर देंगे अपनी, ठीक है, कैटेगरी। अब ये मिल जाएगा, उसके बाद में हमें क्या करना होगा, सेम टू सेम चीज़ें हैं, यहाँ पे आएगा एल्स कंडीशन अपनी लिख लेते हैं, ठीक है। अगर क्वेरी सेट हुआ तो ये, अदरवाइज क्वेरी सेट ये आ जाएगा, ठीक है हमारा। तो एक बार रिक्वेस्ट परफॉर्म करके देख लेते हैं, इंटेंडेड ब्लॉक एरर आ रही है, सही हो गया, ठीक है। तो एक बार रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं, मिल्क से रिलेटेड कोई नहीं है, तो कैटेगरी मिल्क से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम यहाँ पे फ्रूट्स पास करते हैं, फ्रूट्स, तो फ्रूट से रिलेटेड ये हमारे पास कैटेगरी आ गई, ठीक है। अगर हम इसमें वेजिटेबल पास करते हैं, वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल से रिलेटेड ये आ गई हमारे पास कैटेगरी। और अगर हम इसमें कोई और सपोज करो, कौन कौन सी कैटेगरी के प्रोडक्ट है हमारे पास, एप्पल, मिल्क, टेस्टी, बटर, बटर जो है वो शायद मिल्क कैटेगरी का है ना, मिल्क प्रोडक्ट्स, तो हमें यहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट्स डालना पड़ेगा। तो एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं मिल्क स्पेस प्रोडक्ट्स, तो ये हमारे पास मिल्क प्रोडक्ट के सारे आइटम आ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ और लगा लेते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं उनका जो है हमें काउंट भी रिटर्न करना होगा, ठीक है। तो एक इस तरीके से एक डिक्शनरी बना लेते हैं, तो इसमें पास कर देंगे डेटा में, ये आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्या, काउंट, मतलब कितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो काउंट के लिए लेन लगा देंगे लिस्ट के ऊपर सीरियलाइजर डॉट डेटा। तो इसको थोड़ा इधर उधर कर लेते हैं, इसको कट करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद कॉमा लगा देते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से हो गया। तो एक बार इसको रन करते हैं अपने जैंगो प्रोजेक्ट को, सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है, तो एक बार फिर से क्वेरी मतलब एक बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो ये हमारे पास आ गया काउंट 2 और ये। और सपोज करो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कोई वो नहीं है, तो काउंट 0 आ गया, डेटा हमारे पास नल आ गया, मतलब एम्प्टी लिस्ट आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अपने जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर मतलब एक फ़िल्टर का ऑप्शन दे सकते हैं। इसमें फ़िल्टर के अंदर हम लोग और भी आगे ऑप्शन ऐड करेंगे, जैसे प्राइस फ़िल्टर, प्राइस हाई टू लो, लो टू हाई, है ना। तो ये एक सिंपल सा फ़िल्टर था, इसको तुम लोग और एक्सप्लोर करो। उसका कोड जो है वो गिट पे तुम्हें मिल जाएगा, गिटहब रिपोजिटरी है, गिटहब के अंदर तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ऐड